आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। भारत का लोकतंत्र डिजिटल इंडिया न्यूज पोर्टल में गुरु जी का स्वागत करता हूं। आज बहुत अच्छा दिन है, गुरु जी के दर्शन हुए। काफ़ी मेहनत के बाद आज भगवान के जो रूप हैं हमारे साधु संतों में, आज की जो शक्तियां हैं वो इसी रूप में काम करती हैं। पूरा देश साधु संतों के दर्शन भारत के लोकतंत्र मैगजीन से, न्यूज पोर्टल से, बीकेएल इंडिया न्यूज से जो आशीर्वाद मिलता है उससे देश का भला होता है। आज गुरु जी के शरण में भारत का लोकतंत्र। गुरु जी, सबसे पहले आपका नाम, आपका स्थान, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये संस्था कितनी साल से चल रही है? सबसे पहले आपका शुभ नाम। मेरा शुभ नाम महंत ज्ञानदेव सिंह जी श्री महंत निर्मल पंचायती अखाड़ा जी कनखल हरिद्वार। जी इस समय आप श्री निर्मल पंचायती अखाड़े के जी जो प्रधान केंद्र है जी उसमें बैठे हुए हैं। जी जी मैं निर्मल संप्रदाय में दीक्षित संत हूँ और महापुरुषों की चरण शरण में बचपन से लगभग 17-18 वर्ष की अवस्था में जी मैं महापुरुषों के चरणों में आया। जी अपने गुरुदेव गुरु जी जब जोर से बोलेंगे ना। मैं लगभग 17-18 वर्ष की अवस्था में जी संतों के चरणों में आया जी सर। और तब से मैं संतों के निर्देशन में, महापुरुषों के निर्देशन में ही मेरा पठन पाठन हुआ। संतों में, महापुरुषों में ही मेरा विचरण हुआ जी गुरु जी। और परिव्राजक के रूप में मैंने भारत के प्रमुख तीर्थों की अनेक यात्राएं जी पैदल भी की और प्रचार प्रसार किया निर्मल संप्रदाय का। जी गुरु जी। और 1993 में निर्मल पंचायती अखाड़े की पंचायत ने जी निर्मल पंचायती अखाड़े के श्री महंत शास्त्री बलबीर सिंह जी के ब्रह्मलीन होने के बाद जी गुरु जी। मुझे यहाँ पर श्रीमंत पद पर नियुक्त कर दिया। जी तब से मैं निर्मल पंचायती अखाड़े की सेवा में निरत हूँ जी और जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, समाज मुझे बुलाता है, मैं वहाँ जाता हूँ और सामाजिक कार्यों में भी, संप्रदाय के कार्यों में, महापुरुषों की सेवा में मैं निरंतर सेवा में रहता हूँ। गुरु जी, आपके गुरु, आपके दादा गुरु और संस्था का कब से शुभारंभ हुआ? ये निर्मल पंचायती अखाड़ा, जिसको निर्मल भेद कहते हैं, निर्मल संप्रदाय कहते हैं, जी ये संप्रदाय श्री गुरु नानक देव जी महाराज से जी चली हुई संप्रदाय है। इसको लगभग कितने साल हो गए? लगभग, क्योंकि वैसे तो संत परंपरा तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से जिस प्रकार से सब संतों की चली आ रही है, जी गुरु जी। इसी प्रकार से संत परंपरा चलती आई, परंतु निर्मल संप्रदाय की जो परंपरा है ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज से है। जी और ये गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर के 10 गुरुओं तक जी उस समय के जो संत थे उन सभी रूप में जो है विचरण करते हुए और ये जो परिवर्धित होती हुई श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंची। और उन्होंने जो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1686 में जी 5 संतों को ये स्वरूप दे करके, जो मैंने एक वस्त्र पहने गए, एक वस्त्र दे करके भारतीय संस्कृति का मूल जो वेद शास्त्र उपनिषद और ब्रह्मसूत्र आदि जो उपनिषद शास्त्र है, वेद पुराण है, उनके पठन पाठन अध्ययन के लिए 5 निर्मल संतों को काशी में भेजा। जी
तो पांवटा साहब की ये पावन भूमि से, क्योंकि निर्मले संत पहले से ही गुरु घर के तो ज्ञानी होते थे, जी पढ़े लिखे होते थे, गुरु घर के जो है सभी ग्रंथों के विद्वान होते थे, परंतु संस्कृत से अनभिज्ञ थे। जी। वो संस्कृत भारतीय संस्कृति के मूल जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत के महान ग्रंथ हैं, अद्वैत सिद्धि आदि जो कठिन ग्रंथ, उनमें प्रवेश के लिए उनके पठन पाठन के लिए काशी में भेजा, और वहाँ से जो है संप्रदाय बढ़ते बढ़ते जो है सारे संसार में इसने प्रचार प्रसार किया। और 1699 में जी पांवटा साहब की पावन भूमि से गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 सिंहों की जो खालसा पंथ की स्थापना की। जी गुरु जी। क्योंकि ये निर्मल पंथ है, निर्मल संप्रदाय है, ये सिख संप्रदाय से, जिसको खालसा पंथ बोलते हैं, उससे 13 साल पहले ये निर्मल संप्रदाय का जो है जन्म हुआ। और निर्मल संतों ने अपने जो भारतीय मूल के जो सदग्रंथ हैं उनका पठन पाठन प्रचार प्रसार और जो है करते हुए सारे समाज को दिशा निर्देश किया, और उन्होंने अपने ज्ञान को जो है सब में प्रसारित किया और समाज का कल्याण किया। उस समय से जो है अभी भी ये संप्रदाय इस प्रकार से चल रही है। इस संप्रदाय में बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी महात्मा हुए हैं, अनेक ग्रंथों का जिन्होंने पठन पाठन करते हुए लेखन कार्य भी किया और अनेक ग्रंथों की जो है रचना की। ये निर्मल संप्रदाय अभी भी जो है ये चल रहा है। इसमें बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी महात्मा महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने सारे संसार का भ्रमण करते हुए दिग दिगांतरों में जो है सारे विश्व में जो अपनी शाखाएं स्थापित की है। जी।